हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि पॉज एंड ऑब्जर्वेशन लेना कैसे है। तो उसमें मैंने बताया था कि पॉजेज़ जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा कॉन्शियस पॉज एंड सेकंड है हमारा रिस्पॉन्सिव पॉज। तो मैंने उसमें कॉन्शियस पॉज के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव पॉज के बारे में। रिस्पॉन्सिव पॉज क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छे से इसे मैं समझा पाऊँगी। देखिए क्या था कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता था। मतलब ये कि लाइक ऐसे कि मैं देखती थी कि सब लोग ना आइसक्रीम खा रहे हैं और मतलब होता है ना कि एंजॉय कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ मतलब खा रहे हैं और वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ क्या था कि मैं ना मतलब ना तो आइसक्रीम खा पाती थी और ना ही जैसे कोई कैंडी या कुछ, मतलब मैं ज़रा सा कुछ भी खाती थी तो तुरंत मुझे कोल्ड हो जाता था। मैं बड़ा परेशान रहती थी। अब अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, जब भी हमें ज़ुकाम होता है या हमें कोई बीमारी होती है छोटी-सी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक है? और रेस्ट ले लेते हैं, हम यही सब करते हैं। तो मैंने भी यही किया और ज़ुकाम में तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं वगैरह-वगैरह, जो भी ये सारी चीज़ें मैंने करी, ठीक है? तो लेकिन मुझे क्या होता था कि मतलब बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता था। जैसे कि ना हर महीने में 2 बार या 3 बार, मतलब ऐसे हो जाता था। और जब भी मैं मेडिसिन भी लेती थी ना, तो उसे क्योर होने में, उसे ख़त्म होने में बहुत लंबा टाइम चला जाता था। उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि मेडिसिन मतलब आप कितना खा पाते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था मेरे को मेडिसिन लेना। और क्योंकि वो एक बार नहीं होता था ना, वो बहुत बार हम मुझे मेडिसिन लेना होता था। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब क्या हुआ, जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मीन्स 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक ऐसा ही चलता रहा और मैं मेडिसिन पे मेडिसिन लेती रही, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे कुछ समझ में भी तो नहीं आता ना, मतलब हमें तो यही लगता है कि हाँ, बस कोई भी बीमारी हो फटाफट से मेडिसिन ले लो, ठीक है। सडनली मतलब ऐसे ही जैसे होता है ना, कई बार हमें कुछ भी नया ट्राई करने का मन होता है। तो बेसिकली मैं एक्सरसाइज़ तो थोड़ी बहुत शुरू से करती रहती थी, क्योंकि जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ, एक्सरसाइज़ ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज़ ज़रूरी होती है। तो थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज़ मैं करती रहती थी। बट फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो ठीक है, एक्सरसाइज़ भी हो गई, थोड़ा-सा रनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया। अब रनिंग जब मैंने स्टार्ट करा, विदिन 1 वीक मेरा जो ज़ुकाम था वो सही हो गया, बिना दवाई के, मतलब बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे उस टाइम पे तो समझ में आई नहीं। मैंने कहा कि हाँ, शायद ज़ुकाम तो होता रहता है, आता-जाता रहता है, तो हो गया होगा ठीक। मुझे मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। अब बेसिकली क्या हुआ कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना, वो लकीली वो साइंस है और स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट उसमें एक सेक्शन भी होता है जहाँ पर मेडिसिन्स के बारे में बताया जाता है, वो कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी पे, कैसे नहीं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब करते-करते मतलब जब मैंने डीपली इस सब्जेक्ट को पढ़ा, तो उसमें ना मैंने देखा जैसे मतलब डिसीज़ के बारे में बात हो रही थी वहाँ पे। तो उसमें क्या बताया था कि जो हमारी बॉडी में जो मतलब बीमारियाँ होती हैं, उसके पीछे के कॉजेज़ के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने वहाँ देखा कि जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, जो फ्रीक्वेंटली हमें होता है, तो उसमें क्या था कि उसका कॉज़ बताया था कि हमारी वीक इम्यूनिटी है, उसका मतलब उसकी वजह से हमें जल्दी-जल्दी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो फिर सडनली मैंने पॉज़ लिया और मैंने सोचा कि मतलब कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और हमें जल्दी-जल्दी बीमारियाँ लग जाती है, इसका मतलब। तो मैंने रिलेट करा मतलब अपने जो मेरे को जो जल्दी-जल्दी कोल्ड हो जाता था। फिर मैंने पॉज़ लेकर मैंने यही सोचा कि हाँ, पहले मतलब कोल्ड हो जाता था और जल्दी-जल्दी, और मैं मेडिसिन खाती थी, उससे ठीक नहीं होता था, मतलब बहुत लंबा टाइम लेता था ठीक होने में। तो मैंने कुछ किया था जिसकी वज़ह से अब थोड़ा-सा नॉर्मल मैं हो पाई, मतलब मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। तो मैंने लिंक करा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मैंने किया कैसे था, मतलब मैंने अपने डाइट में चेंजेस करे थे या मैंने क्या करा था। फिर धीरे-धीरे मैं इस रिज़ल्ट पे पहुँची कि मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो रनिंग जो मैंने करी थी ना, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ था। मैंने बताया था ना कि जैसे मैंने रनिंग स्टार्ट करी तो विदिन 1 वीक मतलब मेरा कोल्ड जो है वो सही हो गया था। उस टाइम पे तो वो मुझे, जब मेरा ठीक हुआ उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि रनिंग की वजह से हुआ। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे अपनी स्टडी करी आगे और डीपर लेवल पे मैंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा, तब वो रिलेट हुई चीज़ें और तब समझ में आया।
अब इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ ये और एकदम से ये लिंक हो गया था, मतलब रनिंग करना मेरे को अचानक से आइडिया आया और मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने पढ़ा तो वो डायरेक्टली लिंक हो गए फटाफट से, ऐसा नहीं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे मैंने अपना जो सब्जेक्ट है वो ऑफ कोर्स 12th के बाद मैंने चूज़ करा कि केमिस्ट्री लाइन में जाना है, और फिर धीरे धीरे मैंने ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो तब जाके मुझे समझ में आया और तब जाके मैंने लिंक करा कि अच्छा हाँ, मैंने इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करी थी। और इस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करी थी, मैंने रनिंग करके। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा हाँ, मेरा जुकाम था उसके जो पीछे का कारण था, जो एक्चुअल कॉज था, वो मेरी वीक इम्यूनिटी थी। तो अगर मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा तो मुझे जल्दी से कोल्ड नहीं होगा। तो फिर मैंने वहीं से ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि इसका मतलब जो हमें जो बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, तो हम फटाफट से मेडिसिन ले लेते हैं और फटाफट से उसे क्योर करने में लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमें बीमारी लग रही है वो बीमारी नहीं है, उसके पीछे कुछ और कॉज है। बेसिकली जो मुझे कॉमन कोल्ड हो रहा था, वो कॉमन कोल्ड जो है वो बीमारी नहीं है। बीमारी क्या थी मेरी, कॉज क्या था मेरा, इम्यूनिटी का वीक होना। तो रिस्पॉन्सिव पॉज का लेने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, ठीक है, तो आप ना थोड़ा सा पॉज लीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या ऐसा कारण है, किसकी वजह से आपको वो बीमारी हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली आपको वो कॉज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं इसे समझाती हूँ। मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही जल्दी जल्दी यूटीआई हो रहा था। फीमेल्स को वैसे भी जल्दी होता है, बट वो यूटीआई मतलब ऑफकोर्स वही मेडिसिन ले रही थी, मैं ठीक हो रहा था, लेकिन बार बार मुझे होए जा रहा था। फिर मैंने वही अपना ऑब्जर्वेशन करना शुरू करा, पॉज लेना शुरू करा, और मैंने ऑब्ज़र्व करा कि किस तरीके से ये मुझे यूटीआई हो रहा है, मतलब कारण क्या है। लेकिन ना मैंने धीरे धीरे ये देखा कि मैं अपनी डाइट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ले रही थी जिसकी वजह से मेरे स्टमक में, मेरे लीवर में गर्मी बढ़ रही थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने ऐसे सब्सटेंसेस अपनी डाइट में ऐड करे जिससे कि ना वो गर्मी दूर हो जाए। जैसे मैंने सौंफ का पानी पीना शुरू करा और सौंफ खाती रहती थी, जैसे खाना खाने के बाद थोड़े से सौंफ के दाने ले लिए। और इसके अलावा मतलब वही कि ठंडी ठंडी चीज़ें मैंने लेना शुरू करी, जैसे छाछ लेना शुरू करा, दही खाना शुरू करा, अपना मतलब ज़्यादा खाना शुरू करा। तो यानी कि यूटीआई जो इन्फेक्शन हो रहा था मुझे, उसका पीछे का कॉज़ क्या था कि मेरी डाइट में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो मतलब मुझे, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूटीआई क्या था, यूटीआई एक सिग्नल था, जिस तरीके से कॉमन कोल्ड एक सिग्नल था कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ना हमें वो बीमारी हो रही है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इसी तरीके से यूटीआई जो मुझे हो रहा था वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, उसके पीछे का जो कॉज है वो मेरी डाइट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो सही नहीं थे, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहे थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हमें ना बॉडी जो है, वो जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं ना, वो एक्चुअली सिग्नल्स होते हैं, वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप उनको ख़त्म करने से पहले एक बार आप उन कॉजेज़ तक पहुँचिए जिस कॉजेज़ की वजह से आपको वो बीमारी हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास ऐसी चीज़ें, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे मैंने ऑब्ज़र्व करा और फाइनली मुझे पता चला कि मेरी बॉडी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, मेरी बॉडी की क्या नीड है, मेरी बॉडी को कैसी टाइप की डाइट चाहिए, या किस तरीके से कंफर्टेबल है या नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, मेडिसिन लीजिए आप, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो मेडिसिन है आप जो ले रहे हैं वो आपके बॉडी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो बॉडी सिग्नल दे रही है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप उन कॉजेज़ तक पहुँचें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी बॉडी को मतलब हेल्दी बनाने के लिए। तो यही हमारा रिस्पॉन्सिव पॉज है कि मतलब जब भी आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली कोई बीमारी हो रही है तो आप ना रुकेंगे, पॉज लेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो रही है, लगातार हो रही है, ठीक है। मे बी आपकी डाइट में कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मे बी शायद आपकी रूटीन, आपका जो मतलब जो डेली आपका जो शेड्यूल फॉलो हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब उसकी वजह से बॉडी जो है आपको सिग्नल्स दे रही है। तो बेसिकली इन सिग्नल्स को कैच करना सीखिए, और ये धीरे धीरे, मतलब एक बार में नहीं बनेगा, आप धीरे धीरे हैबिट बनाइए। और हाँ,
अगर आपको कॉज़ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसके लिए एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ले सकते हैं। जैसे ये तो मैंने छोटी-छोटी बीमारियों का एग्ज़ाम्पल लिया है कि जैसे मुझे कॉमन कोल्ड हुआ, यूटीआई हो गया, ठीक है? तो इसमें मैंने खुद से ऑब्ज़र्व करा, ठीक है? लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का कॉज़ क्या है, जैसे कहीं पर पेन हो रहा है, कहीं पे कुछ भी जो भी है, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट से मिल सकते हो और कॉज़ जानने की कोशिश कीजिए ज़रूर, ठीक है? जिससे कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर आप काम कर सकें और आप अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकें। और आप भी जानते हैं कि कोई भी जो बड़ी बीमारी है उसकी जो शुरुआत है वो छोटी बीमारी से ही होती है, यानी कि हम छोटी बीमारी पे ही उन जो बॉडी के सिग्नल्स हैं उनको ऑब्ज़र्व कर लें, पॉज़ लेकर और उनके कॉजेज़ को ढूँढकर उन्हें क्योर कर लें, तो हमें जो बड़ी बीमारियाँ हैं हम अपने आप को उन बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं, ठीक है? तो मेरा तो मानना यही है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि कोई भी जब भी आपको फ्रीक्वेंटली बीमारी हो रही है तो आप फटाफट से उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की बजाय आप उसके कॉज़ तक पहुँचिए और इसके बाद आप देखिए इफ़ेक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि रिस्पॉन्सिव पॉज़ जो होता है वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। तो आप भी अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व कीजिए, पॉज़ लीजिए अच्छे से और समझिए और उसके जो सफ़रिंग है, जो डिसीज़ है उसके मेन कॉज़ तक पहुँचिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने किस तरीके का पॉज़ लिया, कॉन्शियस पॉज़ लिया या रिस्पॉन्सिव पॉज़ लिया और किस तरीके से आपने अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ऑब्ज़र्व करके फिर उन्हें क्योर किया।